राधे राधे एवरीवन। आप सभी को जीवित पुत्रिका व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जीवित पुत्रिका व्रत महिलाएं अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घ आयु के लिए यह व्रत करती हैं। यह व्रत अश्विनी मास की अष्टमी तिथि को किया जाता है। साल 2025 में यह व्रत 14 सितंबर को किया जाएगा। तो आज मैं आपको इस व्रत की पूजा विधि बता रही हूँ। प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। बहुत ही सरल विधि के साथ हम पूजा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। व्रत के पारण का समय मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगी, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम चौकी लगाएंगे। साफ सुथरी जगह पर हम चौकी लगाएंगे। उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे। चौकी पर हम पीले या लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे। थोड़े से चावल का आसन देते हुए हम भगवान विष्णु के फोटो को चौकी पर विराजमान करेंगे, क्योंकि भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है और इस पूजा में गरुड़ की पूजा की जाती है। तो आप भगवान विष्णु का पूजन भी जरूर से करें। उसके बाद तोरी के पत्ते पर हम जिमूत वाहन चील सियारन और गणेश जी को विराजमान करेंगे। तो यहाँ पर मैंने तोरी के पत्ते ले लिए हैं। गांव में तोरी के पत्ते आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप शहर में रहते हैं, तोरी के पत्ते ना मिले तो आप पान के पत्ते भी पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी के लिए तोरी के पत्ते का आसन लगा दिया है। उस पर मैंने थोड़े से चावल रख दिए हैं। उसके बाद देखिए, मैं बहुत सरल विधि के साथ आपको पूजा दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने 4 सुपारी ली है और सुपारी के रूप में ही हम सभी का पूजन करेंगे। भाव स्वरूप हम इनको जीमूत वाहन चील सियारन और गणेश जी के स्वरूप मानकर इनका पूजन करेंगे। थोड़े से चावल का आसन देते हुए मैंने दीपक रख लिया है और हाथ जोड़कर हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, आज मैं आपके नियमित यह पूजा कर रही हूँ, कृपया मेरी पूजा को स्वीकार करना। उसके बाद भाव स्वरूप जल के छींटे देते हुए हम सभी को स्नान कराएंगे। तो यहाँ पर जल के छींटे देकर मैंने सभी को स्नान करा दिया है। सबसे पहले हम पूजा में दीप प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद देखिए, इस पूजा में जितिया बनाई जाती है। अगर आपके पास सोने की जितिया है तो आप उसको पूजा में रखकर उसका पूजन कर सकते हैं, या फिर आप कलावे से जितिया बना सकते हैं। लाल और पीले रंग का जो कलावा आता है उससे आप जितिया बनाएं। इसका पूजन भी हमें चौकी पर रख कर करना होता है। भाव स्वरूप मैंने जल के छींटे देकर जितिया को शुद्धिकरण कर लिया है। उसके बाद गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे। भगवान विष्णु को जनेऊ समर्पित करेंगे। जीमूत वाहन चील और सियारन को हम कलावा समर्पित करेंगे। कहा जाता है कि सबसे पहले यह व्रत चील और सियारन ने किया था, इसलिए उनका पूजन भी जरूर से करें। उनका पूजन किया जाता है। उसके बाद हम रोली से सभी को तिलक करेंगे। विष्णु भगवान को, गणेश जी को, चील सियारन को, जीमूत वाहन को। उसके बाद हम तिलक पर चावल समर्पित करेंगे। ध्यान रखें, चावल हमारे टूटे हुए नहीं होने चाहिए। साबुत चावल का हमें पूजा में यूज करते हैं। उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। जो भी फूल आपके पास है फूल समर्पित करें। अगर फूल ना हो तो बगैर फूलों के भी आप ये पूजा कर सकते हैं। इस पूजा में काले चने का बहुत अधिक महत्व है। तो कहीं पर भिगोकर काले चने चढ़ाए जाते हैं, या फिर आप सूखे काले चने पूजा में जरूर से समर्पित करें। उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। भोग में गुलगुले, मीठे पुए आप भोग बनाकर समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम ऋतु फल समर्पित करेंगे। जो भी ऋतु फल आपके पास है वो ऋतु फल समर्पित करें। जल का भोग लगाएंगे, क्योंकि हमारा भोग तभी पूर्ण माना जाता है जब हम जल का भोग लगाते हैं। हाथ जोड़कर सभी से भोग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम दक्षिणा रखेंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। यथासंभव हम दक्षिणा रखेंगे। उसके बाद धूप दीप दिखाएंगे। हाथ में फूल या काले चने लेकर हम जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो आपको अलग से मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अगर यहाँ पर कथा कहेंगे तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने कथा का वीडियो अलग कर दिया है। कथा सुनने के बाद जो फूल हमारे हाथ में है उसको हम भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित करेंगे। थोड़े से फूल हम जल के लोटे में डाल देंगे। उसके बाद हम आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें आरती करनी है। अगर आपको गरुड़ जी की आरती आती है तो गरुड़ जी की आरती करें, नहीं तो आप गणेश जी की और भगवान विष्णु की आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेकर चौकी के चारों तरफ से 2 बार वार लेंगे, आचमन कर लेंगे। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी।
उसके बाद हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करेंगे, अपनी मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना करेंगे, पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। तो इस प्रकार हमारी पूजा पूर्ण हो जाती है। पूजा पूर्ण होने के बाद जो भोग प्रसाद हमने रखा है, इसको हम परिवार में सभी को बांट देंगे। और देखिए, व्रत का पारण हमें अगले दिन करना है। व्रत के पारण का समय रहेगा सुबह 6:05 से 7:25 तक हमें व्रत का पारण कर लेना है 15 अगस्त को। 14 अगस्त को आप सुबह व्रत का संकल्प कर लें। और ये पूजा हमें शाम के समय करनी होती है, 4 बजे से 7 बजे तक आप ये पूजा कर लें। ज्यादा अंधेरे में भी हमें यह पूजा नहीं करनी होती है। और हाँ, ये पूजा बच्चों के लिए की जाती है। अगर आपके पास खिलौने हैं तो खिलौने भी चौकी पर जरूर से रखें। आई होप आपको वीडियो समझ आ गया है, आपके लिए यूजफुल रहा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई पूजा विधि के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जी मूत वाहन की जय जरूर से लिखें। फिर मिलते हैं। राधे राधे।